बिजनौर जिले में आरा मशीन की जांच के दौरान पूर्व सांसद और तालिब व उनके भाइयों के बीच तीखा विवाद हो गया। इस दौरान जमकर नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एसपी बिजनौर ने इस मामले में क्या कहा? थाना क्षेत्र कोतवाली में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक आरा मशीन की जांच करने के लिए एडीएम स्तर के एक अधिकारी गए थे और उनके साथ कुछ वन विभाग के कर्मचारी गए थे। इस जांच के दौरान वहां पर जो है निवर्तमान सांसद जी भी वहां पर गए थे कुछ व्यक्तियों के साथ। जिन व्यक्तियों की जांच हो रही थी उनके द्वारा सभी के साथ जांच से क्षुब्ध होकर अभद्रता की गई और गाड़ी के सामने लेटने का प्रयास किया गया। इस संबंध में जो है कुछ वीडियोस प्राप्त हुई हैं और वहाँ पर जो व्यक्ति गए थे उनमें से एक व्यक्ति द्वारा जो है संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर जो व्यक्ति हैं 3 आरोपी हैं इस प्रकरण में, उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मोहम्मद आबिद है जी, बताइए क्या हुआ? 4 बजे के समय एडीएम साहब आए हमारे यहाँ चांदपुर रोड पर। आरा मशीन है हमारी, जो कि डीएफओ साहब ने बहाल कर दी थी। उसके निष्पक्ष में वो आए, तुषार मलिक आए वहाँ पे। तुषार मलिक वहाँ रेकी करते हैं रोज़ सुबह को आकर, वो रेकी करते हैं। उसके बाद उन्होंने राजा भारतेंदु साहब को बुलाया, 40-50 आदमी आए उनके साथ। वो कह रहे हम तुम्हें नस्ते नाबूद कर देंगे और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे भी। और उन्होंने वहाँ पर गाड़ी चढ़ाई हमारे ऊपर, मेरे ऊपर चाकू से वार कराया इन्होंने मेरे ऊपर। यूँ कहते हैं हमारे सीधे मुख्यमंत्री जी से ताल्लुक़ है, हम सीधे मुख्यमंत्री के पास जाके बैठते हैं और हम 5 मिनट में तुम्हें नस्तो नाबूद कर देंगे, हम तुम्हें नस्ते नाबूद कर देंगे। नहीं हमें 5 करोड़ रुपए दो। हमें डिमांड आती 5 करोड़ रुपए की हर जगह से। 5 करोड़ रुपए तो हम कहाँ से दें? कि मेरे सीधे मुख्यमंत्री जी से ताल्लुक़ है, मैं तुम्हें नस्ते नाबूद कर दूँगा सारे भाइयों को। किस चीज़ के 5 करोड़? 5 करोड़ के हमारा सबसाइड कर देंगे, हम सब साइड कर देंगे सारा मसला हमारा। हमारे पास जो 4 स्टोन क्रेशर है वो सील कर दिए और 4 स्टोन क्रेशर सील कर दिए। आरा मशीन चारों सील कर दी हमारी, आरा मशीन सील कर दी, पासपोर्ट निरस्त कर दिए, शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हमारे भाई साहब और क्रेशर बंद कर दिए हमारे। आज हमारे ऊपर आदेश था, हमारे पास आदेश होने के बाद हमने दिखाया एडीएम साहब को। एडीएम साहब कहने लगा आप सही हो। भारतेंदु कहने लगा मैं तुम्हें नस्ते नाबूद कर दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ने लगा नहीं, किसी लायक नहीं छोड़ने लगा, बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। तुमने मेरे से पंगा गलत लिया है। जबकि हमारा झगड़ा भारतेंदु जी से कोई नहीं था। हमने भारतेंदु जी के हाथ पैर भी पकड़े, माफ़ी भी मांगी, सब काम करा। मगर भारतेंदु जी ने हमें कोई रियायत नहीं बरती। हमने शहर के सब भ्रांत लोगों को बिठाकर ये भी कहा कि हमारा फैसला करा दो, हमें माफ़ी तलाफी कर दो। हमने थाने में झगड़ा रॉबिन चौधरी से हमने माफ़ी मांग ली, हाथ पैर पकड़ लिए उनके। रॉबिन चौधरी कुछ नहीं कहते हैं। ये जाके भारतेंदु जी माननीय मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, लेटर लिखवाते हैं, यहाँ प्रशासन को देते हैं। प्रशासन के ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव बनाते हैं और इन्हें परेशान करते हैं। फिर सारे हमारे ऊपर सारी कार्रवाई हो गई जितनी भी होनी थी। हम चाहते हैं मुख्य आदित्यनाथ योगी जी से कि हमारा इनसे पीछे छुड़वा दो। ये यहाँ से इलेक्शन लड़ना है इन्हें। ये कहते हैं मेरी राजनीति मुद्दा मिला हुआ है हिंदू मुस्लिम का, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं। मुझे 2027 तक राजनीति करनी है मुसलमानों के साथ और मैंने नस्ते नाबूद करूँगा। हमारा कहीं भी आप सर्वे करा लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा सब जगह CBI जाँच करा लीजिए हमारी। हम कहीं गलत हो तो हम जैसा आप सज़ा देंगे हम सज़ा लेने को तैयार है। हम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, जैसा कि कई महीनों से प्रकरण चल रहा है, ये भारतेंद्र जी है, सटिया गया है, ये सांसद जी है, इनका दिमाग खराब हो गया है। ये बिजनौर में हमारा भाईचारा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे व्यापार मंडल के सैकड़ों आदमी बीजेपी में है, किसी को कोई परवाह नहीं है। ये व्यक्तिगत खुंदक निकाल रहे हैं, बड़ी मोटी रकम मांगना चाह रहा है ताली भाई से। इन्होंने अटकी काट रखी है। आज DFO के आदेश पर आरा मशीन खुलने का आदेश हुआ और ये 100-150 आदमी लेकर वहाँ पहुँच गया आरा मशीन पे गुंडागर्दी करने के लिए। इनको क्या हक बनता है गुंडागर्दी का, जब सरकारी आदेश हमारे DFO साहब ने दे दिया है खुलने का मशीन का? तो ये कौन होते हैं वहाँ पे? इनकी गुंडागर्दी हम निकालेंगे। और मैं सभी व्यापारियों से कहता हूँ, अपने व्यापार मंडल से आह्वान करता हूँ कि हर जिले में हर जगह इसके सांसद के हर चौराहे पे पुतला फूका जाएगा। इंशाल्लाह आने वाली बहुत जल्दी हम जो रणनीति अपनाएंगे और इसका हर चौराहे पे पुतला हम फूकेंगे व्यापार मंडल के लोग। थैंक यू। सांसद जी, आज आपके साथ क्या घटना हुई? मुझे पता लगा कि जो जांच की जा रही थी आरा मशीन पर, आरा मशीन के सील होने पर, मुझे एडीएम साहब का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि उसके बहाली के आदेश हैं और मैं स्वयं आके देख सकता हूँ। तो मैं जब वो बहाली के आदेश देखने गया तो मुझे वहाँ तुषार मलिक खड़े थे,
एडीएम साहब थे, एसडीएम साहब न्यायिक भी थे, और मेरे ख्याल से खालिद और उनके भाई वहाँ पर खड़े थे, कुछ और 2-3 लोग खड़े थे, उनके हाथ में फाइल थी। मगर मुझे तुषार मलिक की शक्ल देख के मुझे लगा कि वो बहुत घबराए हुए थे और परेशान नजर आ रहे। खैर मेरा ध्यान एकदम कागज़ पे गया। एडीएम साहब ने मुझे जो फाइल दिखा रहे थे उसे मैंने देखा। उन्होंने कहा साहब हमें बहाली का आदेश है हमारे पास। तो जैसे आदत होती है सबकी, मैंने ऊपर लिख कर देखा तो उसमें दिसंबर की डेट, तो मैंने कहा दिसंबर की बहाली का कोई कारण नहीं है, कोई उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सील तो फरवरी में की गई। तो दिसंबर की जो बहाली अगर इनके पास आदेश भी है तो वो तो पुनः सील फरवरी में कर दी गई थी डीएम साहब के द्वारा। उन्होंने अखबार में भी दी। मेरे साथ संजय त्यागी जी भी थे, उन्होंने तभी अखबार की कटिंग भी दिखाई, मैंने वो भी दिखाई। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं साहब हमारे पास आप अंदर आइए देखिए अभी भी सील। इसके हम सब कहा चलिए, फिर उन्होंने कहा हमने सील तोड़ा, हमारा सील टूटी हुई है, आप आके देखिए। तो एडीएम और एसडीएम, क्योंकि वो तो कह रहे थे बहाली है, वो भी थोड़ा अजीब सा लगे, और फिर हमने कहा चलिए देख लेते हैं। और इस तरह से वो हमें बिल्कुल अपने आरा मशीन का मेन गेट बंद था। ये अपने आप में बड़े शक का विषय है कि अगर बहाली का आदेश था तो मेन गेट खुला होना चाहिए। साइड के गेट से वो ले गए हमें अंदर, और बहुत बड़ा हाथा है अंदर। पहले एक आरा मशीन आती है, अंदर आके फिर वहाँ से घूम के हम फिर मेन गेट की ओर आए, मगर मेन गेट से दीवार लंबी लगी हुई, और वहाँ पर हम जैसे ही हमने वहाँ देखा तो उसमें सील तो लगी हुई थी, मगर वो जो सील जो होती है लाल रंग का मोम का जो निशान होता है, लाख का जो होता है, वो नहीं था, और सिर्फ एक कपड़ा लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये पहली बार, सबने कहा कि साहब ये पहली बार तो है, ये टूटा हुआ है और ये लगा हुआ नहीं है। प्रेस भी थी वहाँ पर, मैंने उनसे कहा कि आप आइए देखिए, इसके पास से लीजिए। तो वो इसे सब लेने लगे। इसी को देख के वो फिर से गाली गलौज करने लगे और हमें वहाँ पे रोकने की कोशिश करी, फ़ोन करने लगे, हल्ला मचाने लगे कि देखते हैं तो यहाँ से कैसे भाग जाते। और